नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। तनाव के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खास तौर से बच्चों में परीक्षा को लेकर ज्यादा स्ट्रेस रहता है। बच्चों की इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए अनंत द्विवेदी फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल की है। फाउंडेशन बच्चों को स्ट्रेस से बचाने के लिए मोटिवेशन देता है। ये वीडियो है आकाश जूनियर एंड डिग्री कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स अंधेरी पूर्व का। अनुशासित बच्चे काफी ध्यान से मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं। आकाश कॉलेज अच्छी पढ़ाई और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध एक कॉलेज है। फाउंडेशन की तरफ से काउंसलिंग फिजियोथेरेपिस्ट रिद्धि पटेल, अनंत फाउंडेशन की सीईओ रीना राहुल द्विवेदी, लाइफ कोच एंड कैरियर काउंसलर सुनीता मिश्रा, फाउंडेशन के संस्थापक मनोज द्विवेदी, मीरा मनोज द्विवेदी के साथ कॉलेज के चेयरमैन राजकुमार यादव आदि उपस्थित थे और अपना अपना अनुभव भी साझा किए। राजकुमार यादव ने कहा कि इस उम्र में बच्चों का अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। मनोज द्विवेदी और श्री यादव ने कहा कि जल्द ही स्ट्रेस टू सक्सेस के और कई प्रोग्राम किए जाएंगे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हम सभी को थोड़ा बहुत फील होते हैं कि मैं फेल हो गई तो, या फिर मैंने तो पढ़ाई कर ली पेपर टफ आ गया तो भी मुश्किल हो जाएगी मार्क्स कम के आने में, मैं भूल जाऊँगी, या फिर हम पढ़ाई कर लेंगे या फिर थोड़े से भी कम मार्क्स आ गए तो पेरेंट्स हम पे चिल्लाएंगे, कॉलेज आके अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका टेंशन, या फिर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट क्योंकि मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे नंबर स्कोर नहीं हो रहा है, तो किसी को ठीक। तो ये सारे ही कंसेप्ट हमें हैं, ठीक। तो ये जितनी भी हमने यहाँ पे पढ़ी देखी, कहीं ना कहीं वो सारी वाली सभी या नाउ आई आस्क द क्वेश्चन, ओके, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, कोई टेंशन, अगर आपके फोन में समझो एक 30-40 ऐप्स है खुले तो क्या होगा आपके फोन में, क्या होगा, वेरी गुड। और अगर स्टोरेज फुल तो क्या सिर्फ लैग ही होगा और कुछ फोन में होता ही नहीं, और अगर बैटरी लो है तो स्विच ऑफ हो जाए। अगर ये सेम चीज आपके ब्रेन के साथ हो तो नहीं, मतलब नहीं that is true. So exams is like too many apps open at the same time that gives you stress is lagging behind. जैसे आपके फोन में बहुत सारे ऐप्स तब हो जाए, मुझे लगता है दिस समथिंग डिफरेंट टू यू, आपका रिएक्शन या आपके फोन का रिएक्शन कुछ और होता है ना, ज़्यादा ऐप्स होता है तो ज़्यादा जल्दी चलने लगते हैं। आ रहे सबको अच्छा सुन रहा है कोई क्या समझा, अच्छा जैसे कुछ बच्चों ने आपको बताया कि अगर हमारा फोन 2% बैटरी पे है हाउ डू यू मेक इट काम, एनीबडी, उसको शांत कैसे किया जाए, किसी को मालूम है? सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, सब अपना तरीका शेयर कर सकते हैं। स्टोरेज क्लियर करके यस, स्टोरेज क्लियर करके
पहले शांत किया जा सकता है खुद को। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? किसी को अगर स्ट्रेस होता है तो हम क्या कुछ लोग योगा करना चाहिए। जैसे योगा करके करते हैं, और कुछ होते हैं जो जितना जिम करके करेंगे, और कुछ अपना मन की भड़ास किसी अपने दोस्त को सुनाएंगे, किसी या फिर अपने किसी फैमिली का कोई होगा उसको सुनाएंगे, और फिर गुस्से में कहीं अपना स्ट्रेस निकालेंगे। यही है। करेक्ट, दैट्स एक्चुअली एन एक्सीलेंट आंसर। मेडिटेशन। Yes, correct. Who said that? Yes. Sufi says it is yoga, and angel says it is meditation. The rest agree with him. The boys do not have their opinion, है ना? खुद का कुछ नहीं है, इसने बोला तो ओ yeah. तो आप सबने एक्चुअली सही जवाब दिया है। वो बहुत अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू हम खुद को शांत कर सकते हैं जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हमारा दिमाग बंद हो जाए और कुछ सोच ना पाए, वैसी हालत में हम पहुंच जाए, राइट। तो हम एक एक करके पहले तो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी वरीज हैं और उनको कैसे बेसिक वे में सॉल्व किया जाए स्टार्टिंग से, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब एग्जाम रेडी होना है तो यस मैं ये कह रही थी जिनको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं वो यहाँ पे पीछे दे आर एक्सप्लेनिंग इन टू अदर्स। अच्छा, तो आप हमें भी एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। दिस होल एवरीबody has understood everything. Please give 15 more minutes. 15 more minutes, उसके बाद हम कुछ अलग करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डर एग्जाम का नहीं लगता, डर हम अनप्रिपेयर्ड हैं, हम बराबर से प्रिपेयर्ड नहीं हैं उस चीज़ का लगता है। तो प्रिपेयर्ड कैसे रहना है? हमें सबसे पहले तो हमारे ब्रेन का लर्निंग पैटर्न समझना पड़ेगा। आवर ब्रेन लर्न्स इन साइकिल्स। उसको तुम 8 घंटा लगातार पढ़ने बोलोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, उसको बीच में ब्रेक्स चाहिए ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाली गई है उसको हम प्रोसेस कर पाए, फिर नई इन्फॉर्मेशन डालें। चैप्टर 1 पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, चैप्टर 2 पढ़ा, या फिर चैप्टर 1 और 2 साथ में पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर वापस दूसरा चैप्टर पढ़ा। इस हिसाब से उसका एक साइकिल पैटर्न बनाना पड़ेगा। अब ये पैटर्न सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कोई 2 चैप्टर के बाद ब्रेक लेगा, कोई आधे चैप्टर के बाद ब्रेक लेगा, कोई 5 चैप्टर के बाद ब्रेक लेगा। अब वो आपको ट्रायल एंड एरर से समझना है कि मुझे कितना एक पॉइंट पे पढ़ना है, उसके बाद आगे मैं देख लूँगी कि क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर आधा घंटा 45 मिनट ब्रेक ही चलता रहा और पढ़ाई करना ही भूल गए। एक प्लान बनाना है कि मैं 30 मिनट्स या 45 मिनट्स पढ़ाई करूँगी, फिर ब्रेक लूँगी, फिर वापस उठाऊँगी बुक, पढ़ाई करूँगी। तो आप साइंस समझिए इसके पीछे का, हमारा दिमाग साइकिल्स में सीखता है। थोड़ा सा पढ़ा, ब्रेक लिया तो उसको प्रोसेसिंग हो गई, फिर नेक्स्ट पढ़ा तो उसकी भी प्रोसेसिंग हो गई। वैसे तो ब्रेक्स लेने हैं और ऐसे साइकिल बनाना है खुद का। दूसरा इस कि पहले तो हमें डिसाइड करने हैं हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका लिस्ट बनाया, उसमें से कौन से आपको लगते हैं मुझे ऑलरेडी आते हैं तो उनको नीचे रखा, जिनको प्रायोरिटी देनी है वो सब्जेक्ट्स को पहले शुरू किया। उसमें एक सब्जेक्ट उठाया, उसमें कितने चैप्टर्स हैं वो देखे, अच्छा 10 है, ये 10 में से ये 2 तो मुझे आते हैं, उनको टिक कर दिया। तो प्रिपेयर्डनेस, एक टू डू लिस्ट बनानी है, एक टाइम टेबल जैसा बनाना है जहाँ पे आप डिसाइड कर सको कितना बाकी है, कितना आता है, कितना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, किस में वीक फील हो रहा है, और उसके हिसाब से आपको पूरा एक चार्ट रेडी करना है और उस चार्ट को रेफर करना है एंड एग्जाम तक। ये नहीं कि आज ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अगर आप एक टाइम टेबल बना के चलेंगे तो आपको बहुत प्रिपेयर्ड फील होने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके दिमाग में सिग्नल मिलेगा, ओ ये हो गया टिक टिक। वो जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद टिक करने का जो मज़ा आता है
वो आपके दिमाग को और मोटिवेट करेगा। तो एक चार्ट बनाना है, सब कुछ उसमें लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट, कितने चैप्टर्स, कहाँ कितना हो गया, उस हिसाब से आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। दैट विल रियली हेल्प यू। एंड ब्रेक इट डाउन। तो ब्रेक इट डाउन में आपको ये समझना है कि जैसे हमने अभी बताया सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रिपेयर करके चैप्टर में, अब अगर एक चैप्टर लिया उसमें कितने अलग अलग पार्ट्स हैं उसको डिसाइड करके आपको उसके टुकड़े टुकड़े करके आपको पढ़ाई करनी है। तो ये आप सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कैसे मुझे उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ाई करनी है, ताकि आप अपने पूरे बड़े से माउंटेन जैसे सिलेबस को छोटा छोटा टुकड़ों में बना सको और इजीली उसको लर्न कर सको। अब दो ऐसी टेक्निक हैं जो पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम आती है, बिकॉज ये मेरी पर्सनल दो फेवरेट टेक्निक्स रह चुकी हैं जब मैं एक स्टूडेंट थी, और ये ही दो टेक्निक है जो मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ करी है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए या फिर चीज़ें याद रखने के लिए। सबसे पहले है टेक्निक, इट्स कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। नाउ एक्टिव रिकॉल इज बेसिकली यू स्टडीइंग समथिंग, फिर क्लोज कर दिया उस बुक को, एक चैप्टर पढ़ा, बुक को क्लोज किया और उस चैप्टर में से मैंने जो जो पढ़ा और याद किया है या समझने की कोशिश की है उस चीज़ को मैं लिखना चालू कर देती हूँ। भले डिटेल में ना लिखूँ, बट जितना मुझे ऐसा है कि अच्छा हाँ ये पॉइंट ये कहना चाहता है, ये पॉइंट ये कहना चाहता है, ऐसे करके मैं वो 10-15 पॉइंट्स लिख लेती हूँ, जिससे मुझे ये समझ में आता है कि ओ हाँ इस चैप्टर को मैंने पढ़ा था, मुझे ये याद हो चुका है अब, या ये मुझे ये समझ आ गया है बहुत अच्छे से। तो इसको एक्टिव रिकॉल टेक्निक कहते हैं। जब आप ये करते हैं आपके दिमाग को वो सेकेंड टाइम इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और आपको भी कॉन्फिडेंट फील होता है कि वाह आई रिमेंबर, मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद है। ये नहीं कि पढ़ लिया और फिर नेक्स्ट चीज़ करने लग गए, फिर थर्ड चैप्टर उठा लिया, फिर फिफ्थ चैप्टर उठा लिया। उस चीज़ को एक बार एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करो कि अच्छा ओके सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो अच्छा ये इसका ये था, इसका ये मतलब था कहने का, या फिर ऐसे निकल रहे हैं।